Hello students, in this lecture we will do the AC analysis of D MOSFET in self-bias configuration. So we will be doing the analysis first and then we will solve the numerical based on that one. अभी AC analysis करने का that means you have to find out input impedance Z है, output impedance Z0 and voltage gain AB. लेकिन ध्यान में रखें AC एनालिसिस करने के पहले आपको DC एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा और DC एनालिसिस से आपको क्या फाइंड आउट करने का है, तो ड्रेन करंट IDQ एंड VGSQ ये फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। क्यों? ZI/Z का फॉर्मूला जो आता है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ GM, बट AB का जो फॉर्मूला आता है वो GM के ऊपर डिपेंडेंट है। GM इज ट्रांस कंडक्टेंस एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ GM यू रिक्वायर दिस VGSQ। ध्यान में रखिए ये D MOSFET है, डिप्लीशन MOSFET है। डिप्लीशन MOSFEट में करंट का इक्वेशन मतलब ड्रेन करंट का इक्वेशन शॉकलीज इक्वेशन से दिया जाता है एंड दैट इज रिवर्ड IDSS 1 माइनस VGS बाय VP द होल स्क्वायर। इसमें मॉड नहीं है, इसमें मॉड नहीं है। स्टूडेंट इधर मिस्टेक करते हैं, इसमें मॉड नहीं है। बट जबकि आप GM का फॉर्मूला देखोगे GMO 1 माइनस VGS बाय VP, इसमें भी मॉड नहीं है, इसमें भी मॉड नहीं है। बट GMO जब भी कैलकुलेट करोगे GMO का फॉर्मूला है IDSS बाय मॉड VP। इसमें मॉड है, इसमें मॉड है, इसमें मॉड है। सो GMO से आपको GM मिलेगा और GM कैलकुलेट करने के लिए VGSQ लगेगा। तो ये काफ़ी सिंपल रहता है और हम लोग कर देते हैं अब इसका AC एनालिसिस। तो ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर in self bias configuration. Now why the name self bias over here? So ये जो RS ये जो रेजिस्टेंस रहता है ये ऑटोमेटिकली इसके अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज जनरेट कर देगा। आप जब भी इधर KVL अप्लाई करोगे तो आपको VGS नेगेटिव मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, or you can say the voltage drop across this will cause a negative voltage between gate and source terminal and that will drive the MOSFET. RG का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रहता है, सो इसमें से जाने वाला करंट जो रहता है वो जीरो हो जाता है। अभी अपने को क्या करने का है, तो पहले AC एनालिसिस करने का है और AC एनालिसिस करने के लिए आपको AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। फॉर AC एनालिसिस कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट और जो DC सोर्सेस रहते हैं वो भी आपको ग्राउंड करने के रहते हैं। इसमें कौन सा DC सोर्सेस है, VDD। सो लेट अस डू दिस मॉडिफिकेशन। फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्या डिसाइड किया है, ये C1 जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये CS भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये C2 जो है ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर ये जो RS है इसकी वजह से इधर वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। हाँ, वो DC एनालिसिस में आता है। ये VGSQ है, ये DC एनालिसिस का वैल्यू है जिधर एक कैपेसिटर ओपन होगा और ID इसमें से फ्लो होगा और वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेगा। राइट नाउ फॉर द AC एनालिसिस दिस विल बी एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट। अभी आपको इसका रिप्लेसमेंट करने का है और अच्छा एक मॉडिफिकेशन इसमें रह गया, ये जो VDD है इसको भी आपको क्या करने का है, ग्राउंड कर देने का है। सो डू दिस मॉडिफिकेशन एंड शो द AC इक्विवेलेंट सर्किट। अभी आपको मॉडलिंग करने का है। सो गेट इधर आ जाता है, ड्रेन इधर आ जाता है और सोर्स जो रहता है वो ग्राउंडेड हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस बाईपास कैपेसिटर। So gate, drain and source. Now we have to replace the MOSFET by its model. So you are aware of that thing that the input voltage VGS is controlling the drain current और drain current के लिए the current source दिखाते हैं that you can show either in diamond shape or you can show in within the circle. And the value of this one is nothing but GM times VGS. Not only this thing, you have to show one more resistance over here that is nothing but drain resistance. ये कैपिटल RD है, ये स्मॉल RD है एंड दैट इज नथिंग बट द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द MOSFET. सो ये हो गया मॉडलिंग एंड नाउ वी हैव टू प्लेस दिस रेजिस्टेंसेस ओवर हियर. सो बिटवीन ड्रेन एंड ग्राउंड यू हैव दिस रेजिस्टेंस RD. सो ड्रेन इधर है और ये इधर आ जाएगा आपका कैपिटल RD. You are taking output from the drain, so here you will have AC voltage V0 over here. From the gate, RG is connected to the ground, so इधर आ जाएगा आपका ये RG. It is connected between the gate terminal and the ground. You are applying input at the gate, so here you will have voltage VI. ये RS किधर गया? RS का कुछ मीनिंग नहीं है because this will acting as a short circuit. So ये हो गया आपका AC equivalent circuit for CS amplifier और यू कैन से डिप्लीशन MOSFET विथ सेल्फ बायस। और ये सर्किट से ही हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, इनपुट इंपीडेंस और ZI का वैल्यू काफी सिंपल है, ZI इज नथिंग बट RG। आउटपुट इंपीडेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप इधर से देखोगे। सो आउटपुट इंपीडेंस का फॉर्मूला भी काफी सिंपल है, दैट इज नथिंग बट RD पैरेलल टू RD। वो करंट सोर्स का क्या हो जाता है, करंट सोर्स एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट बिकॉज अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम वी हैव टू रिप्लेस द
sources by their internal resistances. So ये current source का resistance infinite रहता है, so you will have only these two resistances in parallel. So we have calculated the input impedance as well as output impedance. Now we have to calculate voltage gain. So for that purpose, we have to write down the formula. AB is nothing but V0 by Vi. V0 कैसे calculate करोगे? So V0 is the voltage. So we'll calculate according to the Ohm's law. So minus GM VGS, this current into resistance. Resistance क्या है? RD parallel to RD. Negative sign क्यों assign किया है? Because current is moving away from this one. करंट ये बेसिकली इसमें से ये दो रेजिस्टेंस में से अपवर्ड मैनर में फ्लो होगा, सो इट विल कॉज अ वोल्टेज ड्रॉप इन दिस मैनर, बट वी आर मेजरिंग V0 यूजिंग मल्टीमीटर और यू कैन से CRO इन दिस मैनर, सो ये पोलैरिटी अपोजिट हो गया, इसके लिए ये निगेटिव साइन इधर आ गया है. सिंपल मीनिंग रहता है इफ द करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस वन देन इट विल कॉज अ निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप एट दैट टर्मिनल. सो ये हो गया V0. और अभी आपको VI फाइंड आउट करने का है. Vi is measured between gate and source and Vi is nothing but VGS. So Vi is equal to VGS. So ये दोनों इधर सब्स्टिट्यूट कर दे और AB का आपको सिंपल फॉर्मूला मिल जाएगा. VGS will get cancel and you will have minus GM RD parallel to RD. तो सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये तीनों फॉर्मूले ZI, ZO और AB के फॉर्मूले इधर लिख दिए हैं. जैसे आपको सर्किट दिया जाता है यू कैन इजीली कैलकुलेट ZI, ZO, बट AB नहीं कैलकुलेट कर सकते. AB में आपको GM चाहिए और GM कैलकुलेट करने के लिए आपको DC एनालिसिस करना मस्ट है. तो चलो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. यही जो चीज था वो इधर बताया गया है. एंड नाउ विल प्रोसीड फॉर दिस न्यूमेरिकल. तो उन्होंने बोला ZI, ZO और AB कैलकुलेट करो और उन्होंने इधर ड्रेन रेजिस्टेंस दिया है दैट इज नथिंग बट 60 किलो ओम. इधर उन्होंने ड्रेन रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, नहीं तो वो GOS करके देते हैं. लास्ट वीडियो में देखिए GOS करके दिया था, तो उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है बिकॉज GOS का यूनिट रहता है सीमेंस और इसका यूनिट रहता है आपका ओम. सीमेंस एंड ओम दे आर इनवर्सली रिलेटेड. सो ZI तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. अभी मुझे मालूम है कि ZI का फॉर्मूला इसमें आ जाएगा RG एंड दैट इज नथिंग बट 10 मेगा ओम. तो ये है मेरा RG एंड ये 10 मेगा ओम इधर आ गया. ZO का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एंड दैट इज नथिंग बट RD पैरेलल टू RD. RD कितना है 60 के और कैपिटल RD कितना है 1.8 के. So आप ये सॉल्व कर दीजिए and you will get the answer. So answer will be the lesser than the least one and the answer turns out to be 1.747 किलो ओम. तो ये ZI और ZO तो आपको मिल गया है. अभी आपको क्या कैलकुलेट करने का है? AB कैलकुलेट करने का है. बट AB का फॉर्मूला क्या है? माइनस GM RD पैरेलल टू RD. सो ये GM कैसे कैलकुलेट हो जाता है? सो GM का फॉर्मूला होता है GAMO 1 माइनस VGSQ डिवाइड बाय VP. इधर मॉड नहीं है. अभी आपको VGSQ कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू गो फॉर द DC एनालिसिस. और DC एनालिसिस में क्या हो जाता है? सो यू हैव टू अप्लाई KVL ओवर हियर. DC एनालिसिस के लिए ये कैपेसिटर रहेगा वो ओपन रहेगा एंड इफ यू अप्लाई KVL ओवर हियर द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स इज माइनस VGS and then you will have voltage drop across this one. So minus VGS minus IDRS is equal to 0. तो VGS का आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाता है दैट इज माइनस IDRS. ये VGS का फॉर्मूला इधर नहीं सब्स्टिट्यूट करने का क्योंकि ID तो अभी तक अननोन है. फिर आपको शॉकलीज इक्वेशन लिखना पड़ेगा. ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है. ID का इक्वेशन क्या है? IDSS 1 माइनस VGS डिवाइड बाय VP दी होल स्क्वायर. सो ये आपको इधर सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा. तो चलो अभी स्टेप बाय स्टेप इधर ही सॉल्व कर देते हैं. तो VGS इज नथिंग बट माइनस IDRS. सो ये हो जाएगा माइनस RS का वैल्यू है 100. सो दिस इज नथिंग बट 100 टाइम्स ID. सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. सो ID हो जाएगा मेरा IDSS. IDSS का वैल्यू कितना लिया है? 12 मिली एम्पियर. सो 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 1 माइनस ये हो जाएगा माइनस 100 ID डिवाइड बाई VP. VP इज माइनस 3.5 दी होल स्क्वायर. सो अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सो ID इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल हैव 3.5 माइनस 100 ID द होल स्क्वायर. और 3.5 का स्क्वायर भी नीचे रहेगा, वो डोंट फॉरगेट दैट थिंग. ये ऐसा नहीं है कि वो डिनोमिनेटर हटा देने का. सो वो 3.5 का स्क्वायर है वो मैं इधर लिख देता हूँ एंड 3.5 का स्क्वायर है 12.25. सो अभी आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. शायद ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल हम लोगों ने DC एनालिसिस में किया है तो आप देख लीजिए. सो ये हो जाएगा 12.25 माइनस 700 ID प्लस 10 टू द पावर 4 ID स्क्वायर. और ये सब मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. मैं डायरेक्टली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके देखिए. 120 ID स्क्वायर माइनस 20.65 ID प्लस 0.147 इज इक्वल टू 0.
सो आईडी के दो वैल्यू मिलेंगे, एक आईडी का वैल्यू आएगा 164.6 मिली एम्पियर और दूसरा आईडी का वैल्यू रहेगा 7.44 मिली एम्पियर। सो इधर क्वाइट ऑब्वियस है कि आईडी का दिस वैल्यू इज क्वाइट लार्जर देन द वैल्यू ऑफ आईडीएसएस। सो ये आईडी तो ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं रहेगा, नेचुरली 7.44 मिली एम्पियर इधर आ जाएगा, बट आपको लॉजिकल रीजनिंग देने का रहता है। सो वी करस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज वी हैव टू कैलकुलेट VGSQ। सो VGSQ कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो VGS इज नथिंग बट -100 टाइम्स आईडी, और आईडी का ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो जब भी आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा आपको -16.46 वोल्ट, और ये करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ VGSQ एज -0.744 वोल्ट। अभी आप देखिए ये डिप्लीशन मॉसफेट ऑपरेट करने का है। सो फॉर दैट पर्पस द वैल्यू ऑफ VGSQ शुड बी ग्रेटर देन VP। सो इतना निगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये आपका ट्रांजिस्टर ऑपरेट ही नहीं होगा। ट्रांजिस्टर मतलब मॉसफेट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहते हैं, इफ द VGS voltage is less than VP you have a zero current over here, and as you go on increasing VGS and if it is above VP you will have characteristics like this one। so ये हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, अपने को मिल गया है selecting ID is equal to rather IDQ is equal to 7.44 milliampere and corresponding value of VGSQ is equal to -0.744 volt। तो ये मिल गया। अभी इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो GMO का क्या फॉर्मूला है? सो GM का क्या फॉर्मूला है? GMO 1 VGSQ by VP। इधर मॉड नहीं है, स्क्वायर नहीं है। GMO का फॉर्मूला है 2 IDSS by mod of VP, और इधर आ जाएगा 1 VGSQ by VP। अभी ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। सो इधर आ जाएगा 2 × 12 मिली, इधर मॉड ऑफ VP है, सो इधर आ जाएगा 3.5 एंड हियर यू विल गेट 1 ये निगेटिव वोल्टेज है -0.744 और VP भी निगेटिव है -3.5। बताया एक वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करके बताया। सो GM का वैल्यू आ जाएगा 5.39 मिली सीमेंस। सो GM एक बार आ गया तो आप इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये हो जाएगा -5.39 मिली सीमेंस इनटू RD पैरेलल टू RD, और RD पैरेलल टू RD हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो है 1.747 मिली। सो वोल्टेज गेन आपको मिल जाएगा, दिस टर्न्स अराउंड टू बी -9.42। What this negative sign indicates? It indicates that there is a 180-degree phase shift between input and output voltage because this is a CS amplifier। जैसे कि CA amplifier में ये negative voltage gain आता है, same case over here for CS amplifier you will get a negative voltage gain। So ये काफी simple numerical था, और एक simple numerical है वो देख लेते हैं, और इधर में solution भी दिया है because this numerical is quite simple। वो बोल रहे हैं कि you find out V0 if GOS is given to you। So ये GOS दिया है तो इससे आपको RD मिलेगा। RD is nothing but 1 by GOS, और ये उन्होंने कैलकुलेट किया है, it turns out to be 50 किलो। Now you observe this circuit properly। इधर RS का वैल्यू है ही नहीं, RS उन्होंने 0 दिया है। RS अगर 0 है मतलब सोर्स टर्मिनल उन्होंने ग्राउंड किया है। सो एक तो इसमें से जाने वाला करंट 0 है, सो इधर आप KVL अप्लाई करोगे तो VGS आपको क्या मिलेगा? 0 वोल्ट मिलेगा, डायरेक्टली 0 वोल्ट मिलेगा। नहीं तो VGS का इक्वेशन आता है, कौन सा इक्वेशन आता है? तो ये इक्वेशन आता है VGS इज इक्वल टू -IDRS। सो ये सेल्फ बायस है, बट इधर सोर्स उन्होंने क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। बेसिकली दे आर मेकिंग दिस RS वैल्यू टू 0। सो अगर VGS अगर 0 है तो GM का इक्वेशन में क्या मॉडिफिकेशन होगा? तो GM का इक्वेशन रहता है 2 IDSS by mod of VP 1 VGSQ divided by VP। ये एक वे है लिखने का, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं GMO into 1 VGSQ by VP। ये GMO जो है ये पार्ट है, ओके, दिस इज 2 IDSS by VP is equal to GMO। अभी क्या हो गया? VGS 0 हो गया, तो ये VGS 0 हो गया तो GM क्या बन जाएगा? 2 IDSS by mod of VP। तो यही इधर लिखा गया है कि when VGS is equal to 0 my GM will become GMO and the value is 2 IDSS by VP। सो IDSS दिया है, VP दिया है, वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इधर ये mod VP होना चाहिए, मैं बोलता हूँ इधर mod VP, इधर mod नहीं है। So you will get GM is equal to 5.33 मिलीसीमेंस। GM कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, वोल्टेज गेन निगेटिव हो सकती है। और फिर अभी आपको क्या कैलकुलेट करने का है? वोल्टेज गेन। व्हाई वोल्टेज गेन यू हैव टू कैलकुलेट? बिकॉज V0 कैलकुलेट करने का, और इधर लिया है Vi 2 मिली वोल्ट है। सो ये मालूम है V0 इज नथिंग बट AV टाइम्स Vi। अभी AV का क्या फॉर्मूला है? सो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हो जाता है -GM RD पैरेलल विद RD। बट ये RD का वैल्यू कितना है? 50 किलो ओम आया है, ये 20 माइक्रो सीमेंस दिया था।
So now when you calculate this thing, this turns out to be 50k parallel with 1.1k. So this turns out to be near about 1.1 kilo ohm over here, because one value of resistance is quite big and another value of resistance is comparatively small. Then in parallel combination, parallel equivalent is equal to the lesser value. So आप ये सॉल्व करके देखिए तो आपको ये गेन मिल जाएगा -5.863 और फिर आपको वोल्टेज V0 फाइंड आउट करने का है. सो यू मल्टीप्लाई दिस वोल्टेज गेन विद द इनपुट वोल्टेज एंड दिस विल गिव यू द आउटपुट वोल्टेज. सो आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है 11.73 मिलीवॉट. ये बॉयलस्टेड का अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल था. ओके, सो वी कंप्लीटेड दिस एनालिसिस. मैंने काफी पॉइंट्स डिटेल में बताया है. आप इसमें से सब पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं. सब फॉर्मूला ध्यान में रखिए. देखो मॉसफेट के बायसिंग नेटवर्क का ये लास्ट लेक्चर है. मेजर डिफरेंस इधर ही होता है ई मॉसफेट और डी मॉसफेट में. किधर होता है ये डिफरेंस? तो आईडी के इक्वेशन में. अदरवाइज द नेटवर्क इज क्वाइट सिमिलर. ई मॉसफेट में आपको ध्यान में रखने का है, आपको ये इक्वेशन यूज करने का है KNVGS माइनस VTN द होल स्क्वायर. ई मॉसफेट वाला यानी वो ब्रोकन लाइन वाला और डी मॉसफेट वाला यानी वो एक ही लाइन, और उसमें आपको शॉकलीज इक्वेशन यूज करने का है. ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाय VP द होल स्क्वायर. ये मेजर डिफरेंस है. अदरवाइज मोर और लेस द फॉर्मूला विल रिमेन सेम एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस थिंग. सो ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही रहेगा और पढ़िए भी. थैंक यू.